की दर पर दी गई है सरकार द्वारा अदानी को, ताकि वहां बिजली घर बन सके और उन्हीं बिजलियों को फिर बाद में इन्हीं गरीब किसानों के बीच बेचा भी जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनकी जमीन और उनके आम के पेड़ को कितना नुकसान है और इस तरह से बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज कुछ ही समय पहले कांग्रेस युवा कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता जो थे वो इसके विरोध में निकलकर सीएम आवास घेरने निकले थे। सदाकत आश्रम से ही किराया पुल पर उन्हें रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। वहां पुलिस ने उन्हें घेर कर बैरिकेडिंग कर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विरोध करने के लिए कार्यकर्ता एवं नेता युवा कांग्रेस के वो सभी बैरिकेडिंग फांद कर तोड़ कर निकल पड़े। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो कुछ ही दिनों पहले ये बात काफी तेजी से हलचल में आ गई थी, जो कि बता देते हैं आपको कि अदानी को सरकार जो है 1050 एकड़ जमीन मुफ्त में दे रही है, वो भी गरीब किसानों की जमीन। जी हाँ, ये मुद्दा अभी भी बरकरार है और इससे भागलपुर की जनता काफी आक्रोशित है, क्योंकि गरीब किसानों का जो जमीन है जिसपे हजारों पेड़ लगे हुए हैं आम के, उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो हजारों आम के पेड़ अब काटे जाएंगे केवल और केवल अदानी के बिजली घर बनाने को लेकर, वो भी उस 1050 एकड़ जमीन पर। जी हाँ, ये 1050 एकड़ जमीन सालाना 1 रुपए की दर पर दी गई है सरकार द्वारा अदानी को, ताकि वहां बिजली घर बन सके और उन्हीं बिजलियों को फिर बाद में इन्हीं गरीब किसानों के बीच बेचा भी जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनकी जमीन और उनके आम के पेड़ को कितना नुकसान है और इस तरह से बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में आम की बिक्री काफी होती है, लेकिन इतने ज्यादा मात्रा में हजारों के आम के पेड़ कट जाएंगे तो ऐसे आम के व्यापार में काफी बड़ा इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज कुछ ही समय पहले कांग्रेस युवा कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता जो थे वो इसके विरोध में निकलकर सीएम आवास घेरने निकले थे। जी हाँ, युवा कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता सभी मिलकर सीएम आवास घेरने निकले थे। सदाकत आश्रम से ही किराया पुल पर उन्हें रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। वहां पुलिस ने उन्हें घेर कर बैरिकेडिंग कर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विरोध करने के लिए कार्यकर्ता एवं नेता युवा कांग्रेस के वो सभी बैरिकेडिंग फांद कर तोड़ कर निकल पड़े। ऐसे में सभी पुलिस वालों को लाठियां चार्ज करके उन्हें रोकना पड़ा और कुछ तो जितने भी कार्यकर्ता थे युवा कांग्रेस के, कुछ ऐसे थे जो सड़क पर ही लेट गए लाठी खाने के बावजूद, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घसीट कर राइट कंट्रोल वाहन में जाकर रखा और उन्हें अपनी हिरासत में लिया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरा नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर जो है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब और प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास और युवा कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन इसमें शामिल थे और इसने पूरा इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ जो कि युवा कांग्रेस के हैं उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस ने तो आधे रास्ते में रोक दिया और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसानों की जो जमीन है उसे मुफ्त में अदानी को दे रही है सरकार। इससे किसानों को काफी मुश्किलें आएंगी, उनको आर्थिक संकट आएगा, उनकी जमीनों का उचित मूल्य उन्हें तक नहीं मिल रहा है। 1050 एकड़ जमीन जो है वो ऐसे ही 1 रुपए सालाना दर पर दी जा रही है, वो भी किसानों की जमीन, और इसके साथ साथ कई हजारों आम के पेड़ काटे जाएंगे अदानी के बिजली घर बनाने को लेकर। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आर्थिक नुकसान किसानों को और आम जनता को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जहां बिहार में आम की फसल काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा व्यापार होता है आम से, वहीं इतने हजार पेड़ काटे जाने पर आमों की फसल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। आमों की जो है उत्पाद कम हो जाएंगे, जिससे इनकी जो है दाम बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी और साथ साथ जो 1050 एकड़ ज़मीन है किसानों की वो उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। ऐसे में भागलपुर के पीरपैंती गांव में ये जो मामला सामने आया है 1050 एकड़ ज़मीन को लेकर, वो भी किसानों का, गरीब किसानों का,
ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है और ये गरीब किसानों के आर्थिक स्थिति को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इस पर क्या अपनी पहल आजमाएगी और अदानी को ये जो ज़मीन दी गई है उसके मूल्य पर कोई बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अभी युवा कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा विरोध जारी किया गया जिसमें लाठियां चार्ज हो गई, सड़क पर कार्यकर्ता एवं नेता लेट गए और अपनी मांग रखने की किसानों का हक उन्हें मिले, उनकी जो ज़मीन है, इतने एकड़ ज़मीन है और उनके आम के पेड़ है, उनको लेकर ये जो मुद्दा उठाया गया है और अदानी के बिजली घर का जो प्रोजेक्ट है, क्या इस पर सरकार कोई प्रतिक्रियाएं देगी, कोई सही एक्शन लेगी ताकि किसान के वो हित में हो, क्या लाभकारी हो? ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि किसान जो है वो भी एक बहुत बड़ा वोटर बैंक है। तो अब ये देखना होगा किसानों के हित में सरकार सोचती है या नहीं। या अदानी के बिजली घर को लेकर 1050 एकड़ जमीन को केवल 1 रुपए सालाना दर पर दे दिया जाएगा और इसको लेकर और कितना विरोध होगा और युवा कांग्रेस का इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।